जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMBN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से कहा, प्रदेश की जनता का जब सरकार से भरोसा टूट जाता है तो वही जनता को भरोसा होता है कि राजभवन से न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, राजभवन सचिवालय द्वारा 1-2 महीने तक आवेदन पत्रों को इकट्ठा किया जाता है, तब जाकर कहीं जनता के आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को भेजा जाता है। यानी राजभवन के अधिकारी महीनों तक आवेदन पत्रों पर कुंडली मारे बैठे रहते हैं। कई मामलों में अधिकारी तब पत्र अग्रसारित करते हैं जब उनसे उन आवेदन पत्रों पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा जाता है। आपको बता दें कि रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रतिवर्ष राजभवन पर करोड़ों रुपए बहाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके जनता के आवेदन पत्रों का सही समय पर प्रेषण न करना, ईमेल चेक न करना राजभवन की नकारा कार्य प्रणाली को दर्शाता है। जनता इस उम्मीद में रहती है कि उनके आवेदन पत्रों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनको क्या मालूम कि उनकी पत्रावलियां राजभवन में ही दम तोड़ रही हैं। वैसे ही प्रदेश में जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जनसंघर्ष मोर्चा गवर्नर साहब से मांग करता है कि जनता के दुख दर्द पर संवेदनशील बने। राजभवन की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से राजभवन की उदासीनता है और नकारापन है, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता पे बहुत भारी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, जनता जब सरकार से निराश हो जाती है, अधिकारियों से निराश हो जाती है, तो उनकी उम्मीद रहती है कि राजभवन से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं, राजभवन से न्याय मिलना तो दूर, 2-2 महीने तक जो जनता के आवेदन पत्र है, जो उनकी मांग पत्र है, वो राजभवन को प्रेषित करते हैं। लेकिन अधिकारी, जो राज्यपाल सचिवालय है, अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि 1-1, 1.5 महीने तक तो मेल तक चेक नहीं कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड डाक होती है उसको तक चेक नहीं कर रहे हैं। आगे कार्रवाई क्या होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तमाम दस्तावेज राजभवन के कोई 2 महीने से जब इनसे कहते हैं कि आपने क्या कार्रवाई करी, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराएं, तब जाकर के कहीं राजभवन से पत्र अग्रसारित होते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसगा बनाने का जो ये काम है, निश्चित तौर पे हम गवर्नर साहब के भी कार्य की निंदा करते हैं। आखिर वो देख क्या रहे हैं, वो क्यों उदासीन बने हुए, उनकी दिलचस्पी जनता के जो दुख दर्द है उसमें क्यों नहीं है। इस बात को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा की बड़ी पीड़ा है। हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे। ये देख लीजिए आप, कोई 11 महीने का पत्र है, कोई 12 महीने का पत्र है। बड़ी मुश्किल से जब जाके हमने उनसे पूछा, भाई आप इनमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तब जाके ये पत्र आगे चले, तो आप समझ सकते हैं कि जनता को कैसे न्याय मिलेगा। वैसे भी हालत यह है कि जनता की जो मांग है, जो उनके आवेदन पत्र हैं, जो उनकी शिकायती पत्र हैं, उन पर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है शासन में। लेकिन अगर राजभवन भी इतना उदासीन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इस राजभवन का कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आज ऐशगाह बनकर रह गई है, मौज मस्ती सैर सपाटे का एक केंद्र बनकर रह गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम फिर गवर्नर साहब से मांग कर रहे हैं, आप थोड़ा संवेदनशील तो बने। जनता बहुत परेशान है, उनके आंसू पहुंचने का आप काम करो, नहीं तो हम बहुत जल्दी जो है राजभवन के खिलाफ। नवंबर के जो पत्र हैं, ये तमाम जो पत्र हैं, आप इनकी तारीखें देख सकते हैं। इस हालत में क्या जनता को न्याय मिलेगा, ये आप नवंबर के पत्र हैं। कोई चेक करने को तैयार नहीं है कोई।